हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर वीडियो। आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है। जैसे टेलीग्राम पे मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो बना के डालूंगा कि हम स्टॉक मार्केट को एज अ फुल टाइम कब ले सकते हैं या फिर अगर लेना चाहें तो कब ले सकते हैं। अब इसमें जो भी मैंने कैलकुलेशंस की हैं, जो भी मैंने कैलकुलेशंस की है वो मैंने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग की है। इसमें मेरा कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप लोगों को ऐसा लेना चाहिए। हर किसी का अपना अपना होता है। ये मैंने अपने लिए कुछ कैलकुलेशन की थी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब इस पूरी वीडियो में मैंने एआई का भी काफ़ी हेल्प लिया है कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, बिकॉज अगर कुछ चीज़ें यूज़ करके अपनी चीज़ें ईजी हो रही हैं, टाइम अपना सेव हो रहा है, तो हमें करना चाहिए। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है बेल आइकन को प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे डाल देना, बिकॉज मैं वहाँ पे एक्टिव रहता हूँ। वीडियोस अभी इतनी नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज आई एम लिटिल बिट बिजी इन माई अदर वर्क। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डीले के। तो इसमें मैंने जो कैलकुलेशन लिया, हम सीधा सीधा सीधे चैट जीपीटी में चले जाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन ली है वो ली है मैंने। अगर फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे एक एक बंदे का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक XYZ करके एक बंदा है, उसका मंथली एक्सपेंसेस 70,000 रुपया है। ठीक है, मंथली एक्सपेंसेस 70,000 रुपया है, जिसमें उसका रेंट जाता है, उसका बिजली का बिल जाता है, उसमें उसका खाने पीने का जाता है, ट्रैवल वगैरह का जाता है। ठीक है, 70,000 रुपया उसका मंथली एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला, इफ माई मंथली एक्सपेंसेस आर 70,000 रुपीज एंड आई हैव अ स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो ऑफ 1 करोड़ रुपीज। ठीक है, विच आई एम ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 20%। अब इसमें मैंने 20% क्यों लिया है? हम सबसे लोअर पार्ट में लेके चलते हैं। हम सबसे लोवेस्ट लेके चल रहे हैं ट्रेडिंग में। वैसे हम 26%, 30% को टारगेट करते हैं इन ट्रेडिंग, बट यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 20% लेके चल रहा हूँ। CAGR ऑफ 20% एवरी ईयर, एंड आई टेक आउट 2 ईयर एक्सपेंसेस। अब ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। यहाँ पे मैंने 2 साल का एक्सपेंस अपना निकाला है। ठीक है, 2 साल का एक्सपेंसेस निकाल के रख लिया है 1 करोड़ रुपया में से। ठीक है, 2 ईयर्स एक्सपेंसेस फ्रॉम इट, सो दैट आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। ये मतलब समझ में आया। एंड द रिमेनिंग अमाउंट गेट्स 20% CAGR एवरी ईयर। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 2 साल के एक्सपेंसेस निकाल के, वो 20% से एवरी ईयर कंपाउंड हो रहा है। हाउ मच मनी आई हैव टू टेक आउट एंड हाउ मच अमाउंट विल रिमेनिंग पोर्टफोलियो बिकम आफ्टर टेकिंग आउट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ पे इसने पूरा ब्रेकआउट हमें ब्रेकअप करके इसका बताया है। ठीक है, एक्सपेंस अपना कितना है, 70,000 रुपीज़ है। ईयरली एक्सपेंस अपना कितना हो गया, 70,000 इंटू 12 8,40,000 रुपीज़। 2 साल का एक्सपेंस कितना हो गया, इंटू 2 कर लिया, 16,80,000 रुपया हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में से। रिमेनिंग पोर्टफोलियो हमारा क्या बचा, इनिशियल पोर्टफोलियो हमारा था 1 करोड़ रुपया, उसमें से हमने 16,80,000 रुपया निकाले, तो कितना बचा, 83,20,000 रुपीज़ हमारा पोर्टफोलियो में डाला हुआ है, जो 20% के उससे CAGR से कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस 83.2 लाख रुपीज कंपाउंड 20%। 1 साल बाद वो पैसा कितना बना, 99,84,000। 2 साल बाद वो कितना बना, 1 करोड़ 19 लाख 80,000 समथिंग बना, राउंड फिगर में 1.2 करोड़ बना। अब फाइनल समरी क्या आई, अब 2 साल हमारे कंप्लीट हुए, तो हम 2 साल का एक्सपेंस वापस से निकालेंगे। ठीक है, 2 साल का एक्सपेंस हमने वापस से निकाल लिया, 16,80,000 रुपया। ठीक, अब आप लोगों को लग रहा होगा यार सेम सेम थोड़ा निकालेंगे, इन्फ्लेशन भी तो आएगा, खर्चे भी तो बढ़ेंगे, तो उसका भी कैलकुलेशन नीचे है। बट आप अभी ये कैलकुलेशन समझ लो। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट हमारा 83 लाख बचा, जो 2 साल बाद उसका वैल्यू 1.2 करोड़ हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने ऐसे ऐसे करके निकाला। अब यहाँ पे हमने बनाया 10 ईयर्स का रोड मैप। अभी हमने इसको एक्सटेंड नहीं किया है, 10% से इंक्रीज नहीं किया एवरी ईयर। सेम रोड मैप से 10 साल का रोड मैप हमने इसको बनाया। स्टार्टिंग पोर्टफोलियो 1 करोड़ रुपए का था, विड्रॉल हुआ 16,80,000 रुपये, बाकी का पोर्टफोलियो 2 साल से कंपाउंड हो रहा है। पहले साल में 1 करोड़ में से इतना निकाला, इन्वेस्ट 83 लाख हुआ। दूसरे साल में क्या हुआ, जो 83 लाख रुपीज हमारा था वो 1 करोड़ 19 लाख रुपए बन गया। उसमें से हमने वापस से 16,80,000 रुपये निकाल लिया, तो 1 करोड़ 3 लाख रुपया बचा। अब वो 1 करोड़ 3 लाख रुपया 2 साल बाद हमारा वापस से ग्रो हो गया 1 करोड़ 48 लाख में। फिर हमने 16,80,000 रुपये निकाल लिया, तो बचा कितना, 1 करोड़ 31 लाख रुपीज। अब 2 साल बाद वापस से वो पोर्टफोलियो कितना हो गया बढ़ के 1 करोड़ 89 लाख रुपीज। उसमें से वापस हमने विड्रॉ कर लिया 16,80,000 रुपया, बचा कितना, 1 करोड़ 72 लाख रुपये उसमें से बचा। अब 2 साल बाद वापस से वो जो 1 करोड़ 72 लाख था हमारा 2 करोड़ 48 लाख हो गया, जिसमें से 16,80,000 रुपये हमने वापस से विड्रॉ कर लिया। रिमेनिंग बचा 2 करोड़ 31 लाख रुपीज, जो बढ़ के 10वें साल में हमारा हो गया 3 करोड़ 33 लाख रुपीज। उसमें से वापस से विड्रॉ कर लिया
हमने हमारे 2 साल के एक्सपेंसेस, रिमेनिंग बचा 3 करोड़ 16 लाख रुपीस। अब इसमें से मैं 2 साल के एक्सपेंसेस क्यों निकाल रहा हूँ, ये चीज को आप पहले समझो, उसके बाद हम इसको थोड़ा इन्फ्लेट करेंगे। 2 साल का एक्सपेंस मैं इसलिए निकाल रहा हूँ बिकॉज मार्केट 6 महीने में कहाँ जाएगा, 1 साल में कहाँ जाएगा, 1.5 साल में कहाँ जाएगा, या 2 साल में कहाँ जाएगा, आज की सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 2 साल ऑलमोस्ट होने को आए, 18 मंथ्स 17 मंथ्स, मार्केट उल्टा नीचे ही है। तो हमें मिनिमम टू मिनिमम 2 साल के एक्सपेंसेस निकाल के रखने हैं हमारे अकाउंट में, सो दैट हमें हमारे एक्सपेंसेस की बिल्कुल भी टेंशन ना हो। ये इसका मेन रीजन है। 2 साल का एक्सपेंस हमारे पास में होना चाहिए। हम मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए हमारे 2 साल के एक्सपेंस के लिए, आने वाले 2 साल के लिए। ये इसका मेन मोटिव मेरा है, जो मैं पर्सनली करता हूँ, या फिर आगे जैसे जैसे होगा मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाइनल आउटकम 10 साल बाद क्या होगा। टोटल विड्रॉल हमारा कितना हुआ, 84 लाख रुपीस, और जो रिमेनिंग अमाउंट हम लोगों ने छोड़ा 20% के CAGR से, वो कितना हुआ, 3 करोड़ 17 लाख रुपीस। मतलब हमने हर महीने हर साल हमने पैसा निकाला भी, और हमारा जो पोर्टफोलियो था, बचा हुआ पोर्टफोलियो, स्टार्टिंग का 1 करोड़ जो रुपया था, वो हमारा 3 करोड़ 17 लाख रुपीस हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आया। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ हटा दो। अब यहाँ पे आप यहाँ पे आओ, व्हाट इफ आई स्टेप अप विड्रॉवल विद 10%। अब हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, तो हमने हर 2 साल में जो एक्सपेंस निकाला उसको हमने 10% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब आगे का समझो। स्टार्टिंग पोर्टफोलियो सेम 1 करोड़ रुपया, 20% का CAGR, इनिशियल विड्रॉल 16,80,000 रुपया होगा पहले साल में। ठीक है, अब ये हमने निकाला, तो नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया, जो पोर्टफोलियो बचा था वो ग्रो होके 1 करोड़ 19 लाख रुपया हो गया, और विड्रॉल अमाउंट हमारा 10% से इंक्रीज हो गया, विच इज 18,48,00,000 रुपीज। ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से हम लोगों ने बढ़ा दिया उसका अमाउंट। रिमेनिंग इतना बचा, जो पोर्टफोलियो हमारा ग्रो होके हो गया 1.48। अब अगेन हमने 10% से बढ़ा दिया, तो विड्रॉल अमाउंट 20 लाख रुपीज हो गया। रिमेनिंग 1.25 बचा, जो ग्रो होके हो गया 1.80। देन अगेन हमने 10% से इंक्रीज कर दिया, विड्रॉल अमाउंट तो 22 लाख हो गया। रिमेनिंग बचा 1.58। ठीक है, अब 1.58 का हो गया 2.28। देन विड्रॉल हमने अगेन 10% से बढ़ा दिया, तो 24 लाख रुपए हमने विड्रॉ कर लिए। रिमेनिंग बचा 2 करोड़ समथिंग। देन 10th ईयर में 2 करोड़ वाला अमाउंट हमारा हो गया 2 करोड़ 93 लाख रुपीस, और विड्रॉल हमारा हो गया 27 लाख रुपीस, जो हमने 10% से अगेन इंक्रीज कर दिया। फाइनल आउटकम क्या है, 10 साल बाद हमने टोटल विड्रॉ कितना किया, 1 करोड़ 2 लाख रुपीस। फाइनल पोर्टफोलियो हमारा कितना बचा, 2.66 करोड़ रुपीस, बिकॉज हमने विड्रॉल बढ़ा दिया था। इसकी वजह से जो पहले का वैल्यू था हमारे पोर्टफोलियो का, अभी वो पोर्टफोलियो का वैल्यू थोड़ा कम आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब नाउ हम इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, ये सब चीजें हटा दो। अब अगर हम यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन डाली, एंड व्हाट इफ आई कीप दिस withdrawal amount in auto sweep in saving account, what impact can it make with the interest I get on it। मतलब जो विड्रॉ हमने किया 2 साल का, जो हमने एक्सपेंस निकाला, वो सिर्फ आप सेविंग अकाउंट में तो डाल के नहीं रखोगे। ठीक है, अदरवाइज वो इन्फ्लेशन ही उसको खा जाएगा। सेविंग अकाउंट में आपको 1.5-2% मिलेगा मुश्किल से, तो वो पैसे को हमने ऑटो स्वीप में डाल दिया। ऑटो स्वीप फैसिलिटी जिन लोगों को नहीं पता है, बैंक आपको ऑफर करती है, इट्स लाइक कि आपको उसमें FD ऐसा रिटर्न मिलता है, लेकिन आपका पैसा लॉक नहीं होता है। तो आज की डेट में भी अगर आपका अच्छा खासा पैसा पा के सेविंग अकाउंट में, तो जाके उसको ऑटो स्वीप करवा लो, और थैंक यू बाद में बोल देना अगर आपको नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। तो ठीक है, अब इसको हमने 2 साल के लिए 2 साल मतलब जो भी एक्सपेंस हमने निकाला उसको ऑटो स्वीप में डाल दिया। तो 2 ईयर विड्रॉल हमारा इतना था। ऑटो स्वीप आपको ऑन एन एवरेज 6% का रिटर्न देगा, जो आपका इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा आपका 2 साल का पैसा। अब ऑटो स्वीप में क्या हुआ, 16 लाख हमने जो निकाला प्लस FD का जो रिटर्न आया वो हमारे में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विड्रॉल अपना 16 लाख था, फिर 18 था, फिर 20 था, फिर 22 था, फिर 24 था। इन सब में ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स रिटर्न आपको इतना मिल गया, लाख रुपए, 1.2, 1.3, 1.4। तो ओवरऑल जो एक्स्ट्रा इनकम आपकी हो गई, वो हो गई 6 to 7 लाख रुपीज आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। वो 6 to 7 लाख रुपीज से आप कुछ और चीजें प्लान कर सकते हो, आपको कहीं हॉलीडे पे जाना है या कुछ भी जाना है, दैट इज योर पर्सनल आउटलुक। ठीक है, अब कुछ चीजें और हैं जो एकदम एंड में वीडियो में बताऊंगा, तो उसको एंड तक बने रहना वीडियो में। ये सिर्फ अभी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट ऑन टोटल वेल्थ क्या होगा, फाइनेंस पोर्टफोलियो 2.66 करोड़ हो गया। एक्स्ट्रा इनकम हमने अर्न किया ऑटो स्वीप में डाल के 6 to 7 लाख रुपीज।
तो ऑन एन एवरेज 7-8 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया, बिकॉज वो पैसे को सिर्फ हम सेविंग अकाउंट में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, एंड उसको कुछ ऐसे जगह भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते जहाँ पे रिस्क हो। तो ऑटो स्वीप अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट थिंग, या फिर डेट फंड्स में आप लोग डाल सकते हो। अब इसका एडवांटेज क्या है? आइडियल कैश स्टार्टिंग वर्क रिड्यूसेस कैश ड्रैग, गिव्स रिस्क फ्री रिटर्न और मेंटेन्स लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडिटी हमारे पास में जब हमारी मर्जी में आए तब उसको निकाल सकते हैं, ऑटो स्वीप वाला, रिस्क फ्री रिटर्न हमें मिल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हटा दो। अब एक कंडीशन मैंने और डाली, अब भाई आप लोग जिंदगी भर सेम पैसे पे धुने रहोगे, कुछ काम भी तो कर रहे होगे, कहीं पे जॉब कर रहे होगे, कुछ बिजनेस कर रहे होगे, कहीं ना कहीं से पैसा तो आ रहा होगा ना, घर पे बैठ के टाइम पास तो नहीं कर रहे होगे, ठीक है। तो अगर हम व्हाट इफ, मैंने इसमें एक कंडीशन डाली, एंड व्हाट इफ आई इन्वेस्ट 50,000 रुपीज एवरी मंथ फ्रॉम माई सैलरी, व्हाट इम्पैक्ट विल इट मेक टू माई पोर्टफोलियो। मतलब 50,000 रुपये मैं एडिशनल ऐड कर रहा हूँ मेरे पोर्टफोलियो में एवरी मंथ, काइंड ऑफ SIP आप लोग मान सकते हो, और उस पर हमने सेम 20% का CAGR निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, तो ओवर 10 ईयर्स हमने कितना इन्वेस्ट किया? 50,000 रुपये, 60 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, जिसका 20% से CAGR बनेगा 1.86 करोड़ रुपीज। CAGR के हिसाब से अमाउंट बनेगा 1.86 करोड़ रुपीज, ठीक है। ये एकदम सेपरेट हो गया। तो फाइनल पोर्टफोलियो हमारा कितना था? 2.66 था। SIP जो हमने ऐड की उसका 1.86 बना। तो जो टोटल पोर्टफोलियो हमारा नया पोर्टफोलियो निकल के आया 10 साल बाद, वो आया 4.5 करोड़ से 4.6 करोड़ के आसपास। तो ये 50,000 जो हमने ऐड किया वो हमारा एडिशनल वेल्थ क्रिएशन हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम आगे जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम आगे जाते हैं। ये टोटल आपको पूरा बता रहे हैं, पोर्टफोलियो आपका विड्रॉल इतना था, SIP कंट्रीब्यूशन से इतना बना, टोटल वेल्थ इतना आया, और टोटल विड्रॉ आपका इतना हो गया। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार और अच्छे से देख लेना। अब हम जाते हैं आगे। अब इसमें मैंने ना एक कंडीशन और डाली थी, हाँ, अभी हमने 15 ईयर्स का मैंने एक कैलकुलेशन और डाला था कि 15 ईयर्स में कितना होगा। तो 15 ईयर्स में अगर आप आते हो तो ये आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। पोर्टफोलियो विड्रॉल अपना इतना हो जाएगा जो अपन एवरी 2 ईयर्स में निकाल रहे हैं। SIP का वेल्थ आपका 5.6 करोड़ हो जाएगा। टोटल वेल्थ आपकी बन जाएगी 12 to 13 करोड़ रुपीज़ आपकी टोटल वेल्थ बन जाएगी, जिसमें से 2 करोड़ रुपये आप विड्रॉ कर रहे हो। और पोर्टफोलियो का जो अमाउंट था वो इतना हो गया, SIP की वेल्थ इतनी बन गई, और टोटल वेल्थ आपकी 12 to 13 करोड़ रुपीज़ बन गई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? नाउ एक चीज़ और था, ये सब चीज़ हटा दो। अब जो हम रियलिस्टिक, मतलब जितना आ सकता है, अगर हम हर 3 साल में पैसे को डबल कर सकते हैं, विच इज़ 26% CAGR, जिसकी बात हम लोग करते हैं हमेशा। तो अगर हर 3 साल में पैसे को डबल करना है तो 26% का CAGR चाहिए। अगर हम वही सेम कैलकुलेशन 26% की CAGR से करते हैं फॉर 15 ईयर्स, तो हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पोर्टफोलियो के ऊपर? तो वही पोर्टफोलियो आपका 13 to 15 करोड़ रुपीज़ हो जाएगा, और जो SIP आप एवरी 50,000 रुपीज़ की एवरी मंथ कर रहे हो वो आपका हो जाएगा 9 to 10 करोड़ रुपीज़, और टोटल वेल्थ जो आपकी बनेगी वो बनेगी 22 से 25 करोड़ रुपीज़। और आप हर महीने उसमें से 70,000 रुपये निकाल भी रहे हो विथ 10% इंक्रीज, मतलब हर 2 साल का खर्चा आप उसमें से निकाल भी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से जो मैसिव वेल्थ क्रिएशन होती है वो यहाँ से वेल्थ क्रिएशन होती है, ठीक है। ये एक कैलकुलेशन थी जो मैंने अपने हिसाब से की थी। नाउ फ्यू थिंग्स आई वांट टू टेल। हो सकता है कुछ लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में ना आए, कुछ लोगों को बेकार की ये कैलकुलेशन लगे, बट जब आप एक फ्यूचर प्लानिंग करते हो या फिर आप किसी चीज़ को फुल टाइम लेने का सोच रहे होते हो, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको ये देखना है कि भाई मेरा जो 2 साल का खर्चा है, मेरा 2 साल का जो खर्चा है, क्या वो स्टॉक मार्केट अगर कहीं भी जाती है, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे ऐसे घूमती रहे, वो मेरे अकाउंट में है या नहीं है, और बाकी का पोर्टफोलियो मेरा ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, और वो पोर्टफोलियो मेरा इतना ग्रो कर जाए कि मैं नेक्स्ट 2 साल का खर्चा वापस से उसमें से निकाल लूँ। अब ये चीज़ें करने के लिए आपके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए, आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उसको फुल टाइम ले सकते हो। वरना चाहे 1 करोड़ हो चाहे 100 करोड़ हो, भाई वो पूरा डूब जाएगा, उसको आप फुल टाइम कभी नहीं ले सकते हो। तो आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप एटलीस्ट 20% निकाल सकते हो, गिरी से गिरी हालत में 20% आप CAGR निकाल सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तभी आप इस चीज़ को फुल टाइम ले सकते हो। एंड द काइंड ऑफ ट्रेडिंग विच वी डू, उसमें फुल टाइम लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है एक्चुअली। तो हम कुछ ना कुछ एक जॉब साइड में कर सकते हैं जहाँ से हमारा एटलीस्ट 50,000 रुपये हम सेव कर सकें। कोई भी लाख रुपए की जॉब आपने कर ली,
जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ₹1,00,000 पर मंथ आपको मिल रहा है तो ₹50,000 आपने इसमें से सेव कर लिया और उसको आपने इन्वेस्ट कर लिया, बिकॉज आप 2 साल का खर्चा तो निकाल ही रहे हो, तो एडिशनल आपके पास में पैसा बचेगा अपनी लाइफ इंजॉय करने के लिए। ठीक है, आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करने के लिए आपको पैसा बचेगा। अब जिसके जितने बड़े गोल्स हैं, अब देखो, अब जिसके जितने बड़े गोल्स हैं, अब इसमें कंडीशन 1-2 चीज़ें कंडीशन और आती हैं। आपका ये जो खर्चा है इसमें आपका रेंट आ जाना चाहिए, अगर आपका खुद का घर नहीं है तो। अगर आपका खुद का घर है तो रेंट का प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप मैरिड हो चुके हो, आपके जो भी एक्सपेंसेस है, आपके बच्चे हैं, तो वो सब चीज़ें, आपके बच्चों का जो खर्चा है वो इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। अगर वो इंक्लूडेड नहीं है तो आपको शायद से 1 करोड़ नहीं, आपको शायद से 2 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिएगा या फिर 3 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहिएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको चाहिएगा, बिकॉज आपका खर्चा उस टाइम पे शायद से 70,000 रुपये नहीं होगा, उस टाइम पे आपका खर्चा 1,50,000 रुपये महीने का होगा। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये एक बॉडी शॉर्ट सी कैलकुलेशन है जो एक लेहमन टर्म्स में आप लोग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बिल्कुल आप लोग यूज़ कीजिए चैट जीपीटी का, वो आपको पूरा सिनेरियो निकाल के देगा, अपने हिसाब से वैल्यूज़ डालिए उसमें। बट ये चीज़ हमें तभी करनी चाहिए जब हमें फुल टू नॉलेज है मार्केट की, एंड हमने मार्केट में एटलीस्ट 5 ईयर्स या फिर हमने 2 साइकिल्स देखी है मार्केट में, अप ट्रेंड वाली एंड डाउन ट्रेंड वाली, कंसोलिडेशन वाली। ये सारी 2-2 साइकिल्स जब तक हमने नहीं देखी, या फिर हमें 5 to 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में कंटिन्यूसली पैसा कमाने का, तब तक तो ये चीज़ बिल्कुल भी करने का ट्राई मत करना। ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल पैसा बना, दूसरी साल से फुल टाइम यही कर लिया। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ऐसे काम नहीं होता है। मैं क्या करता हूँ भाई, मेरा भी फुल टाइम काम नहीं है ये, मेरी और भी चीज़ें हैं। तो मैं इसको कब फुल टाइम लूँगा आई डोंट नो, मैं कब लूँगा, शायद से कभी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज जिस तरह से ट्रेडिंग हम लोग करते हैं उसको फुल टाइम लेने की ज़रूरत है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। वो दिन का 2 घंटा निकाल के भी हो सकती है उस टाइप की ट्रेडिंग। तो हम लोग स्टॉक्स में करते हैं, हम लोग फ्यूचर में ऑप्शन नहीं करते हैं कि 24 घंटा में स्क्रीन के सामने बैठा होता है। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन थी जो मैंने अपने लिए की थी और आई थॉट आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड कुछ भी वैल्यू अगर मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ मैंने गलत बोला हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, भाई आपने ये मिस कर दिया या फिर ये आपने गलत बोला, इसकी जगह ऐसा हो सकता है। एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं रेगुलरली एक्टिव रहता हूँ, एंड वहाँ पे मैं क्वेश्चंस या फिर पोल्स भी डालता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।